शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 162। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। मैथ्स की वर्कशीट है, लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और क्लास आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए तो अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आज आपके मैथ्स की वर्कशीट आई है, इसमें लिखा है सुमन और कमल के मामा जी ने उन्हें एक जैसी 2 चॉकलेट्स देकर गए। ठीक है, अब देखिए सुमन और कमल के मामा जी आए और जैसे आपके मामा जी आते हैं आप लोगों के लिए चॉकलेट्स बिस्किट्स लेके आते हैं, सेम ऐसे ही उनके मामा जी उनके लिए लेके आए और दोनों एक जैसे लेके आए और कहा लो भाई आप लोग खा लेना। उन्होंने थोड़ी थोड़ी चॉकलेट रोज़ खाने का सोचा ताकि कुछ दिनों तक वे इस चॉकलेट का स्वाद ले सकें। ये भी अच्छी बात है कि भाई बच्चों ने कहा कि एक दिन में हम सारी खा लेंगे, कोई मज़ा तो आना नहीं है, पेट तो भरता नहीं है चॉकलेट से। चॉकलेट तो टेस्ट लेने के लिए खाई जाती है। अगर हम एक ही दिन में सारी खा लेंगे तो सारा टेस्ट एक दिन में आएगा, इसलिए हम इसे रख के थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं और डे टू डे खाएंगे। कमल ने अपने चॉकलेट के 4 हिस्से किए जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं और उसमें से रोज़ एक हिस्सा खाया, यानी उसके 4 दिन चले। ठीक है, सुमन ने अपने चॉकलेट के 6 हिस्से किए और वह भी उस हिस्से को रोज़ एक खाती थी, यानी उसके कितने दिन चले? उसके चले 6 दिन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ लिखा है किसी चीज़ को 2 बराबर हिस्सों में जब हम बांटते हैं तो उसको हम कैसे करते हैं? आपको याद होगा 1/2। ठीक है, अगर एक उसमें लिखना हो। ठीक है, कैसा होता है ऐसे देखिए, अब ये है, इसको हमने 2 हिस्सों में बांटा तो यहाँ कितने हिस्से हो गए? 2, तो हम नीचे लिखेंगे 2। ठीक, अब यहाँ से मैं कहूँ ये हिस्सा मैंने आपको दे दिया। आपने कहा मैम चॉकलेट लाई थी, मैम ने एक चॉकलेट खुद आधा हिस्सा खुद खाया, आधा हमें दिया। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछेगा तो इसका मतलब ये है आपकी मैम ने कितना दिया आपको, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हाफ दिया, यानी 1/2, यानी मैम ने 2 हिस्से किए, एक हिस्सा मुझे दिया। आ रही है बात समझ में? सेम इसी तरह से अगर मैं किसी चीज़ को लेके आऊँ, उसको 3 बराबर हिस्सों में बांटूं और फिर एक हिस्सा आपको दूं, जैसे अब मैंने ये चॉकलेट ली, इसको 3 हिस्सों में बांटा। ठीक, अब मैंने क्या काम करा? ये हिस्सा तो आपको दे दिया और बाकी ये 2 हिस्से मैंने रख लिए कि मैं किसी और बच्चे को भी दे दूंगी। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा बेटा आपको कितने हिस्से मिले, तो आप क्या कहेंगे कि मैम ने चॉकलेट के 3 हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा मुझे दिया। आ रही समझ में? इसी तरह से अगर मैं कहूँ नहीं अब इस चॉकलेट के तो 4 हिस्से होंगे भाई, 2 दोस्त और आ गए हैं आपके तो मैं तो उन्हें भी दूंगी, तो आप क्या कहेंगे? आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे मैम ने चॉकलेट के हिस्से 4 किए और उसमें से एक हिस्सा मुझे दे दिया। ठीक है, या एक हिस्सा मुझे दिया और सेम ऐसे ही एक हिस्सा सोहन को दिया और सेम ऐसे ही एक हिस्सा मीना को दिया। ठीक है, तो इस तरह से होगा। और कहा सेम ऐसे ही एक हिस्सा मैम ने खा लिया। आ रही बात समझ में? तो अब हमने क्या करा? टोटल जितने हिस्से हम लगाते हैं उसको हम नीचे रखते हैं और जितने हम देते हैं उसको ऊपर रखते हैं। तो ये बात आप लोगों को याद होगी, अगर नहीं याद है तो इसलिए मैंने दोबारा से आपको याद करा दी, तो आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है। कमल और सुमन की चॉकलेट देखकर आप क्या बता सकते हैं? तो चलिए देखिए, ये बता सकते हैं कि आप पहला लिखा है कि कमल एक दिन में चॉकलेट का कितना हिस्सा खाता होगा। तो जाहिर सी बात है उसने टोटल कितने हिस्से किए चॉकलेट के? 4। उसमें से कितना हिस्सा उसने खाया? 1। सिंपल हो गया आंसर। ठीक है, अब लिखा है इस तरह से कमल की चॉकलेट कितने दिन में खत्म हुई होगी? तो आप लिख देंगे 4 दिनों में। ठीक है ना, 4 दिनों में खत्म हुई होगी। उसके बाद लिखा है सुमन अपने चॉकलेट का एक हिस्सा कितने दिन में खाती है? दिन में कितना हिस्सा खाती है? तो देखिए सुमन ने कितने हिस्से किए थे? 6, उसमें से वो 1 खाती थी। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है इसी तरह सुमन की चॉकलेट कितने दिन में खत्म हुई होगी? तो आप यहाँ लिख देंगे उसकी 6 दिनों तक चली होगी। ठीक है, लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ आपको हिंट के तौर पे दे दिया है कि सुमन की चॉकलेट को आप ऐसे लिखेंगे और कमल की चॉकलेट को आप ऐसे लिखेंगे, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है कि क्या ऐसा क्यों लिखा जाता है और इसका लिखने का रीज़न क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुमन ने कमल से पूछा कि भैया आपकी और मेरी चॉकलेट तो बिल्कुल एक जैसी थी, पर मैंने आपसे ज़्यादा चॉकलेट कैसे खाई? तो कमल ने बताया कि सुमन तुमने चॉकलेट के 6 हिस्से किए थे जबकि मैंने 4 ही किए थे। तो उसे लग रहा है कि मैंने 6 दिन तक खाई इसलिए मैंने ज़्यादा खाई और भैया ने 4 दिन में खाई इसलिए भैया की कम थी। तो ऐसा नहीं है, दोनों की बराबर थी। लेकिन क्या है कि जिस दिन मतलब जो खा रहे थे ना वो कम ज़्यादा थी। जो कमल है ना वो रोज़ ज़्यादा चॉकलेट खाता था और सुमन कम चॉकलेट खाती थी।
है ना। चॉकलेट के ज़्यादा हिस्से करने के कारण तुम चॉकलेट का प्रत्येक हिस्सा चॉकलेट मेरे हिस्से से छोटा खाती थी। आगे वही बात, यानी सुमन ने ज़्यादा हिस्से करे थे चॉकलेट के। भाई देखिए दोनों चॉकलेट यहाँ आप समझिए ऐसे, देखिए दोनों चॉकलेट बिल्कुल सेम है। इसने किए सिर्फ और सिर्फ 4 हिस्से, ठीक। तो इसने एक दिन में इतना बड़ा खाया, जबकि इसने किए 6 हिस्से। तो देखिए इसके छोटे हो गए ना, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब देखिए इसका हिस्सा इससे चॉकलेट से कम हुआ नहीं हुआ? आ रही समझ में बात? तो इस तरह से इन्होंने कहा कि तुम ज़्यादा तुमने टुकड़े करे थे इसलिए तुम्हारा एक टुकड़ा छोटा था, मैंने इस बार कम टुकड़े करे थे इसलिए मेरा एक टुकड़ा बड़ा था। अब आपको बताना है, कमल ने सुमन से बड़ी भिन्न बताने को कहा। तो अब बताइए इनमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी? जो बड़ी है उसके ऊपर आपको क्या करना है, आप भी सुमन के साथ बड़ी भिन्न पर गोला लगाइए। तो जो बड़ा है उसके ऊपर आपको गोला लगाना है। वैसे हम क्या करते हैं, जो बड़ा होता है उसकी तरफ ऐसे मुंह खोल देते हैं, ठीक है। तो ये लेकिन यहाँ इन्होंने गोला लगाने को कहा है तो हम गोला लगा लेंगे। तो देखिए अब एक चॉकलेट ली आपने, अब आपने 2 चॉकलेट्स एक जैसी ली, कितनी ली? 2, ठीक। ये 2 चॉकलेट्स हम मान लेते हैं। एक में आपने 4 हिस्से करे तो 1 2 3 4, और एक में आपने 6 हिस्से करे तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। अब इस वाले में आपने एक हिस्सा खाया, ठीक है, और इसमें भी आपने एक हिस्सा खाया। अब आप बताइए मुझे किस में आपको ज़्यादा मिला? इस वाले में, है ना। भाई आप देख के कह सकते हैं ना कि मैम ये तो बड़े बड़े पीस है, अगर मैंने यहाँ एक खाया है तो भी ज़्यादा खाया है ना। तो अब इसमें से आपका सही कौन सा हुआ, बड़ा वाला कौन सा हुआ? ये वाला, ठीक। इसी तरह से अब आप ये वाला देखिए, फिर आपने 2 सेम चॉकलेट्स ली, बिल्कुल सेम, ठीक। इसमें आपने हिस्से करे 4, 1 2 3 और 4, ठीक है, और इसमें आपने इससे करे 5। तो देखिए 1 2 3 4 5 है। तो अब बताइए आपको किस में ज़्यादा मिलेगा? जाहिर सी बात है इसमें, है ना। सेम इसी तरह से इसमें ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, कि भाई एक चॉकलेट ली उसके 2 ही हिस्से किए गए, और एक चॉकलेट थी जिसके 3 हिस्से किए गए, तो किस में ज़्यादा मिलेगा? इसमें, ठीक है। इसी तरह से अब आप बताइए इसमें आपको ज़्यादा मिलेगा कि भाई एक चॉकलेट के 5 हिस्से लगाए, एक आपको दिया, ठीक। इसी तरह से इसमें आपको इसमें ज़्यादा मिलेगा। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे मिला, क्यों मिला, ये मैंने आपको समझा दिया। अब ज़्यादा समझाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यहीं खत्म करते हैं। ये वाली आपका लिखा है कि आपके टीचर्स आपको अच्छे से समझाएंगे वर्कशीट। इसके अलावा आपके पेरेंट्स से कहा गया है कि बच्चों को घर में पाई जाने वाली ऐसी चीज़ों के बारे में बताएं जिन्हें हम बराबर से 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसे रोटी, सेब, अमरूद, है ना। इनको हम बराबर से 2 भागों में बांट सकते हैं। चावल को हम 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते, ठीक है ना, दाने थोड़ी ना गिनेंगे बैठ के। तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।